जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, मुमताज़ जहरा बलोच ये फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान की स्पोक्स पर्सन है। इनके बारे में हम कई बार आपको बता भी चुके हैं। ये बलोच कौम की गद्दार हैं और गद्दार इसलिए हैं क्योंकि खुद बलोच हैं ये। लेकिन जब भी बलोचों के ऊपर तशद्दुद होती है, टॉर्चर होता है, उनको मारा पीटा जाता है, तो ये पाकिस्तानी पंजाबियों के खेमे में जाके खड़ी हो जाती हैं। क्योंकि तनख्वाह पैसे वहीं से मिलते हैं, प्रोटोकॉल वहीं से मिलता है, घर, सरकारी गाड़ी, लाल बत्ती, ये सब तो वहीं से मिलेगा इनको। तो भैया इन्होंने जाके सीधा जो पाकिस्तानी पंजाबी लॉबी है, राइट, लाहौर वाली, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या, ये उनके साथ जाके खड़ी हो जाती हैं। खैर, इनके बयान आए बड़े इंटरेस्टिंग। आज मैं इनके ऊपर नहीं, इनके बयानों के ऊपर आपसे डिस्कशन करना चाहता हूं। दोस्तों, ऐसा है कि इन्होंने बोला कि पाकिस्तान हर एक देश के साथ नॉर्मल रिलेशंस चाहता है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो ये पहला इनका डायलॉग था बहुत तगड़ा कि पाकिस्तान हर एक देश के साथ नॉर्मल रिलेशन चाहता है। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये कोई कहने वाली बात होती है? ये कोई कहने वाली बात होती है कि कोई भी देश सब देशों के साथ अच्छे रिलेशन? आपने कितने देशों को ये बात कहते हुए देखा है? उनके स्पोक्स पर्सन जो ऑफिशियल्स हैं उनको ये बात कहते हुए देखा? आपने कभी सुना है? बगल में देख, नेपाल सारे देशों के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है, बांग्लादेश सारे देशों के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है, श्रीलंका, मैं यूरोप की बात नहीं कर रहा, अमेरिका की बात नहीं कर रहा, मैं आसपास के जो पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। सुना है कभी आपने? आपने कभी नहीं सुना होगा। कौन कहता है सबसे ज्यादा कि मैंने चोरी नहीं करी, मैंने चोरी नहीं करी? जब चोर पकड़ा जाता है और उसको एक चोर जैसी मार पड़ती है, तब वो कहता है साहब मैंने चोरी नहीं करी। यही पाकिस्तान, देखिए, यही पाकिस्तान की फिलॉसफी है कि जोर जोर से बोलो। मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, पर एक उदाहरण दे दूं पहले आपको। आपने देखा होगा ना, पाकिस्तान अपने साइड वाले कश्मीर को कहता है आज़ाद कश्मीर। तो पंजाब गुलाम है, खैबर पख्तूनख्वा गुलाम है, सिंध गुलाम है, बलूचिस्तान गुलाम क्या है? ये आज़ाद है। लेकिन आप समझ रहे हैं, लोगों को जस्टिफाई करना, जानबूझ के जस्टिफाई करना, आज़ाद कश्मीर। आप सिंपल कश्मीर बोल देते हैं उसको, आज़ाद कश्मीर। ठीक है, तो ये फ्रॉड है। अब हम आते हैं इनके ऊपर। बलोच मैडम जो हैं, इन्होंने बोला कि साहब पाकिस्तान सबके साथ अच्छे रिश्ते चाहता है, इंक्लूडिंग इंडिया। फिर उन्होंने बोला लेकिन वो शत्रुघ्न सिन्हा कहता ना, लेकिन नहीं, खामोश। तो इन्होंने खामोश नहीं बोला, उन्होंने बोला लेकिन। मैडम का यह कहना है कि साहब भारत को सबसे पहले जम्मू और कश्मीर के ऊपर बात करनी पड़ेगी, तब जाके हम राजी होंगे भारत से बात करने के लिए। उन्होंने और भी 4-5 चीजें और बोली, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल उन्होंने ये बोला कि साहब पहला पॉइंट उनका ये था कि लेकिन भारत को जम्मू और कश्मीर के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी, बात कर। पहली बात तो मैडम, भारत आपसे बात करना नहीं चाहता, ना पाकिस्तान से बात करना चाहता। ये सवाल जवाब आप लोग हर हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसके साथ करते हैं? और मैं पाकिस्तानी आवाम से पूछता हूं कि यार, ये तुम्हारे फॉरेन ऑफिस वाले पागल वागल हैं क्या? ये चरस अफीम लेते हैं क्या? ये खुद ही कहते हैं कि हम भारत से बात नहीं करेंगे अगर भारत को जवाब नहीं दे रहा। भारत इनको 2 साल से जवाब नहीं दे रहा, 3 साल से जवाब नहीं दे रहा। ये खुद ही बावले की तरह हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर हफ्ते मिड वीक या एंड ऑफ द वीक इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लोग कुछ ना कुछ डायलॉग मार देते हैं भारत को लेके। क्या मारते हैं डायलॉग, आपको पता है? जब तक कश्मीर का जो स्टेटस है 370-35 का नहीं वापस हुआ, तब तक हम भारत से बात। अब इसने नई वाली बात बोल दी, अभी और तोड़ मरोड़ के देखो। आपने एक बात नोट करी है, ये बात इमरान खान ने शुरू करी थी। इमरान खान ने क्या बात शुरू करी थी कि जब तक भारत 370-35 से वापस नहीं लेगा, पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत नहीं करेगा। भारत ने बोल दिया भाड़ में जाओ, तुम्हारे वैसे ही मुंह से बदबू आती है, हम तुमसे बात नहीं करना चाहते, भगवान से हटो, अलग करा भारत ने। अब पाकिस्तान हर हफ्ते एक ही बात को रिपीट करता रहता है। क्या बात को? हम भारत के साथ बात नहीं करेंगे, हम भारत के साथ बात नहीं करेंगे। अबे तुमसे बात करना कौन चाहता है यार? हम तो परेशान हो गए तुम्हें इग्नोर कर करके, हम परेशान हो गए तुम्हें जलील कर करके, बेइज्जत करके, रुसवा करके। तुम बेइज्जती महसूस ही नहीं करते यार। बड़े ढीठ के बच्चे हो। मतलब कोई बंदा तुम्हें गालियां दे रहा है, तुम्हें रोज बेइज्जत कर रहा है, तुम कह रहे हो नहीं यार ये तो भाईचारा है, वेरी गुड, मजा आ रहा है मुझे। ऐसा होता है क्या? अब देखो दूसरी चीज वेरी इंपॉर्टेंट। अब पाकिस्तान ने यह बोल दिया कि जब तक 370-35 से वापस नहीं लेगा भारत, हम बात नहीं करेंगे। अब इस मैटर को इधर रखो। पिछले 2-3 स्टेटमेंट इनके आ रहे हैं कि 370-35 की बात ही नहीं कर रहे लोग। नीचे कहीं जाके मेंशन कर दिया चलते फिरते। अब इन्होंने अपनी कन्वर्सेशन से 370-35 से, क्योंकि इनको यह पता लग गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया। पहले इनको बड़ी उम्मीद थी पाकिस्तान में, सब लोगों ने बिल्कुल बिरयानी गर्म करके रखी थी
कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि 370-35 से गलत हटाया गया, वापस लाओ, हम बिरयानी का डेग का जो ढक्कन होता है खोलेंगे, उसको खड़ से और चढ़ बैठेंगे उसके ऊपर, खा जाएंगे। ठीक है। चक्कर क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया कि बिल्कुल ठीक, हटाया गया, टेम्पररी प्रोविजन था, उसको हटा दिया। अच्छा, भाइयों ने बिरयानी फिर खाई, ऐसी बात थी कि उन्होंने छोड़ दिया, बिरयानी उन्होंने फिर खाई, एंजॉयमेंट में कोई कसर नहीं छोड़ते ये जो लाहौरी हैं। अब हुआ क्या इसमें, मैं आपको बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये हुई। इनका ये कहना है कि भाई जब तक भारत कश्मीर के बारे में बात नहीं करेगा तब तक हम भारत से बात नहीं करेंगे। कश्मीर को 1 मिनट कोने में रखो ना यार, तुमसे बात कौन करना चाह रहा है ये बताओ। तुम हमसे टाइम पूछोगे, हम तुम्हें टाइम नहीं बताएंगे। तुम्हें कुर्सी पर बैठा के एक गिलास पानी नहीं पूछने को दुनिया तैयार है। तुम कह रही तुम अपने टर्म्स एंड कंडीशन लगा रहे हो, तुमसे बात कौन करना चाह रहा है यार, पहली चीज। दूसरी, भारत ने बड़ा जुल्म कर रखा है पॉलिटिकल, ये मसर्रत आलम के ऊपर बड़े ये फिदा हो गए भैया कि मसर्रत आलम पता नहीं कि जिन्ना का बाप ही निकल गया हो कोई, जैसे मसर्रत, अभी तो मसर्रत आलम जेल में जाएगा, उसकी सेवा होगी वहां पे, आरती उतारेंगे, तिलक लगाएंगे, नारियल फोड़ेंगे, स्वागत होगा अभी मसर्रत आलम का। देखे नहीं, शक्ल दिखाओ जरा एडिटर साहब मसर्रत आलम की, ये है जंगली सुअर, ये जंगली सुअर है, अभी फंदे में आया जरा, अब इसको जरा टाइट करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर ऐसी धाराएं लगेंगे कि अंदर ही सड़ जाएगा जेल के, और वहीं पे मरेगा जेल के अंदर। ठीक है, इसके भी पेट के अंदर हाथ डालेंगे ना, हलक से हाथ डाल के पेट से जिहाद निकालना पड़ेगा इसके, जिहाद, बहुत इसका जिहाद हो रहा है। अब इसको बताएंगे जिहाद कैसे होता है मसर्रत आलम को। ठीक है ना, तो ये चला गया अंदर। अब तीसरी बात मैं और बताना चाहता हूं कि इंडिया को ये कह रहे हैं हमसे, इंडिया को ये करना चाहिए, इंडिया को ये करना चाहिए, इंडिया को ये करना चाहिए, इंडिया को, इन्होंने पूरी एक लिस्ट बना के दे दी कि इंडिया को क्या करना चाहिए, और इंडिया ने जवाब ही नहीं दिया। तो आप कभी भी देख लेना, हर हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है फॉरेन ऑफिस की, जहां पे कश्मीर का राग अलापते हैं। ये क्यों अलापते हैं आपको पता है राग? ये मैं पाकिस्तानियों आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि जाहिल आप हो, एजुकेशन की जरूरत आपको है, और मेजर जो आपका बाबा कौम है वो आपको बताएगा कि कश्मीर का राग आपका फॉरेन ऑफिस क्यों अलापता है आपके सामने। वो राग इसलिए सुनाता है आपको सवेरे उठ के, हर हफ्ते सवेरे उठ के एक दिन मुकर्रर करके कश्मीर का राग अलापता है, क्योंकि वो आपको सुना रहा है, वो भारत को नहीं सुना रहा, क्योंकि भारत सुनता नहीं है, दुनिया सुनती नहीं है। तो बोल किसके ले रहा है पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस? पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने जितने भी बयान दिए, क्या भारत की तरफ से एक बार भी जवाब आया? भारत कहता कुत्ते भौंकते रहते हैं यार, भौंकने तो, हाथी थोड़ा ना अपना रास्ता बदलता है, हाथी आगे चल रहा है नहीं? भारत ने कभी जवाब दिया? बताओ, इमरान खान ने कितनी गालियां दी मोदी जी ने एक बार जवाब दिया? नहीं दिया। मोदी जी को जो करना है करेंगे यार। वी आर नॉट वेटिंग फॉर एनी वैलिडेशन फ्रॉम पाकिस्तान। तुम लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि कलमा पढ़ के मुल्क बना है, दुनिया तुमसे थर थर कांपती, ये सब झूठ अपने बच्चों को बोलना। अब सुनो, तो इन्होंने ये कई सारी 25-30 शर्तें लगा दी, ये होना चाहिए, होना चाहिए। ये इन्होंने सुनाया पाकिस्तानी कौम को। पाकिस्तानी कौम जाहिल है, पढ़ी लिखी तो है नहीं, तो पाकिस्तानी कौम में पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग बहुत कम हैं, बहुत कम हैं, ऐसी बात नहीं, वहां पे भी बड़े हैं दिमाग रखने वाले लोग, लेकिन बहुत कम है, ना के बराबर। बाकी कौम जाहिल है। अब बाकी कौम जाहिल है, उनको क्या चाहिए? जब वो कहते हैं अपने कि भैया देखो खाना नहीं है पेट में, बहुत दिक्कत है, बड़ी मारा मारी, हम तो मर जाएंगे यार, मौत आ रही है, भूख लगी है, बच्चों की फीस नहीं है, टेबल पर खाना नहीं है, बूढ़े माँ बाप के लिए दवाई नहीं है, कुछ तो करो। सरकार कहती है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तानी कहते हैं कोई बात नहीं, हम आज का खाना नहीं खाएंगे, हम फिर से जोश चले जाए। बस ये इनको बीच बीच में कश्मीर की डोज देते रहो, इनको और कुछ नहीं चाहिए। पाकिस्तानियों ने ये नहीं पूछा कि हमारी सड़कों का बेड़ा गर्क क्यों है, उन्होंने ये नहीं पूछा कि भाई हमारे यहाँ नौकरी नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं पूछा पाकिस्तानियों ने। दोस्तों 99% पाकिस्तानियों को सिर्फ एक दिन का इंतजार है, जिस दिन हाफिज सईद उनको बुलाएगा, बोलेगा बेटा ये लो जैकेट, ये दबाओ बटन। दोस्तों यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर और नॉर्वे के एम्बेसडर ने सवाल पूछ लिया पाकिस्तान से कि ये जो बलोच प्रोटेस्टर्स हैं, ये जो बलोच हैं जिनको तुम मार पीट रहे हो, जिनके बच्चे औरतों के साथ तुम जुल्म कर रहे हो, बुजुर्गों को मार रहे हो, जिनको तुम जेलों में डाल रहे हो, इनका क्या यार? ऐसे थोड़ा ना होता है, ऐसे नहीं करना चाहिए तुम्हें। तो पाकिस्तान को बुरा लग गया। साड़ी खुदमुख्तारी है, साड़ी खुदमुख्तारी है, यानी कि सॉवरेनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। देखो 2-2 कौड़ी के लोग अब सॉवरेनिटी के बारे में बात करेंगे। सबसे तुम भीख मांगते हो, बिना भीख मांगे तुम्हारा रात का खाना पेट में नहीं जाएगा, तुम बात करते हो खुदमुख्तारी की यार, संप्रभुता की तुम लोग बात कर रहे हो। ये हैरानी की बात है, जिस आदमी को ये नहीं पता कि वो अगला खाना कब खाएगा, कैसे आएगा वो खाना, वो आदमी सॉवरेनिटी की बात कर रहा है। ये मुमताज जहरा बलोच जो ये लेडी हैं, ये मैडम है, ये बात कर रही हैं ऐसी ऐसी बात कि कैसे वी डोंट लाइक इंटरफियरेंस इन और पाकिस्तान इंटरनल अफेयर्स। इंटरफियरेंस,
इन्हीं गोरों से भीख मांग के तुम लोग खाना खाते हो बे, इन्हीं गोरों से भीख मांगते हो, इन्हीं के सामने कटोरा लेके जाते हो, इन्हीं के सामने आंखें चौड़ी कर रहे हो तुम लोग। शर्म नहीं आती तुम्हें पाकिस्तानियों? अब दोस्तों एक और शगुफा छोड़ दिया पाकिस्तान ने, बोला कि साहब हम नया साल सेलिब्रेट नहीं करेंगे। और पता नहीं कैसे यार, अजीब बेवकूफ के बच्चे हैं, इनको पता ही नहीं कुछ। इनका प्रधानमंत्री कुछ भी बोल देता है। रोश हशाना होता है यहूदियों का न्यू ईयर, वो आने वाला अक्टूबर में। तो रोश हशाना विल कम इन अक्टूबर, वो यहूदियों का न्यू ईयर है। मुसलमानों में टेक्निकली स्पीकिंग एज पर जॉर्जियन कैलेंडर जो है, न्यू ईयर फॉर देम इज नॉट ऑफ एनी सिग्निफिकेंस। आई मीन इट इज नॉट पार्ट ऑफ द मुस्लिम कैलेंडर एट ऑल। इट इज नॉट पार्ट ऑफ द हिंदू कैलेंडर ऑल्सो बाय द वे, ठीक है, लेकिन हम तो बैन नहीं कर रहे ना। इट इज नॉट पार्ट ऑफ द हिंदू कैलेंडर ऑल्सो। विक्रमी संवत में न्यू ईयर हमारा ऐसे 31 दिसंबर वाला मामला नहीं है। उसी प्रकार से मुस्लिम्स का अलग कैलेंडर है। अब ना तुम्हारा न्यू ईयर ना यहूदियों का न्यू ईयर, ईसाइयों ने जो बनाया है न्यू ईयर, तुम उसको यार मैं तुम्हें एक पाकिस्तानी का आइडिया देता हूं, अगर तुम मेरी बात मानो तो। अगले साल ईद आने वाली है, तुम ईद बॉयकॉट करो। लगे कि ना लगे कि तुमने कुछ बलिदान दिया है, तुमने कुछ सैक्रिफाइस करी है, तुम में कुछ जज्बा है। न्यू ईयर कौन मनाता है पाकिस्तान में यार? बेड़ा गर्क है। अगर न्यू ईयर भी मनाते तो पैसा लेके ही मनाते, पैसे तुम्हारे पास है नहीं। गरीबी का आलम ऐसा है कि लोग पागल हो रखे हैं, बिल्कुल खाने को है नहीं, लोग आटे के चक्कर में एक दूसरे के गले काट रहे हैं। ऐसी कौम मनाती न्यू ईयर? तो तुमने बैन भी कर दिया है इस बार न्यू ईयर, बोला कोई नहीं मनाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हें आइडिया देता हूं पाकिस्तान, तुम अगली बार कहना कि ईद नहीं मनाएंगे, हम 2 ईद होती है साल की, हम दोनों नहीं मनाएंगे, क्योंकि जंग अभी चलने वाली है। यहूदी अभी मारना रुकेगा नहीं, और मारेगा, वो रुकेगा नहीं अभी मारना, उसने और मारना है। तो अगर जंग चलेगी ईद तक अगले साल, तो पाकिस्तानियों तुम्हें यह फैसला करना है और तुम्हें यह वादा करना है दुनिया के सामने कि हां, हम अपने फिलिस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं, इसलिए हम नहीं मना रहे ईद। वरना कल तो तुम कुछ भी बोल दोगे यार। तुमने आज न्यू ईयर के लिए मना करा है, कोई बात नहीं, कल तो तुम बोल दोगे ठीक है, हम पाकिस्तानी जो 97-98% मुसलमान हैं, अगर यहूदियों ने और बम मारा फिलिस्तीन में, तो पाकिस्तान के जितने भी मुसलमान हैं वो होली नहीं मनाएंगे। अबे तुम तो वैसे भी नहीं मनाते यार, ये कौन सी धमकी है?